यूपी के गोंडा के कई छात्र छात्रा यूक्रेन और रूस के युद्ध के भौर में फंसे हुए हैं। गोंडा के कर्नलगंज कस्बे का छात्र सुयश गुप्ता 4 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और वहां अंतिम वर्ष का छात्र था। आपको हम बता दें, सुयश के परिजनों ने अपने बच्चों के साथ साथ पूरे भारत के बच्चों को सकुशल लाने की अपील। ग्राउंड जीरो से देखिए हामिद अली की खास रिपोर्ट। जनपद गोंडा के कर्नलगंज कस्बे में है, जहां पे आपको बता सकते हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्र यानी काफ़ी संख्या में छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। यानी भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत निकालने की कोशिश कर रही है, यानी कि कई छात्रों को निकाल भी लिया है। यहाँ तक है कि मनकापुर क्षेत्र के रहने वाला एक लड़का वो भी आ चुका है, मगर अभी एक लड़का ऐसा है जो कर्नलगंज कस्बे का रहने वाला है। उनके माता पिता हैं या उनके परिजन हैं, बाबा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे, किस वजह से गए और कहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या अभी अपडेट क्या है। सर परिचय दीजिए। मैं सुरेश का के बाबा हैं हम, और वो मेडिकल के पढ़ाई ले गया था। शायद फोर्थ ईयर का छात्र था। वो बाद में अब जब बाहर छिड़ गया तो फिर अपना वो किसी तरह से एनी हाउ मतलब वो अब पहुँचे हैं बॉर्डर पर रोमानिया। भारत सरकार से कुछ संपर्क हो पाया है, क्या उम्मीदें हैं? भारत सरकार से तो अब फिलहाल तो नहीं हुआ है अभी। और अब मन तो लगा ही हुआ है, खैर है कि अब सुरक्षित पहुंच गए वहाँ, तो कोई बात नहीं है। मतलब रोमानिया पहुंच गए, इनका कहने का मतलब रोमानिया पहुंच गए, सुरक्षित हैं और कोई किस्म की दिक्कत नहीं है। ऐसा ये संपर्क मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संपर्क कर चुके हैं, इनका साफ कहना है। अभी हम माता जी से बात करना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, ये सुयश गुप्ता की माता जी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। अब ये रोमानिया के रास्ते वो निकलने जा रहे हैं। ऐसा भारत सरकार भी मतलब कर चुकी है, यानी कि पूरा इंतजाम कर चुकी है ऑपरेशन गंगा के तहत। हम उनके माता जी के साथ बैठे हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे अभी क्या स्थिति है, क्या आप लोगों ने संपर्क किया, क्या कैसे हालचाल को जाना है? हाँ, अपने बेटे से संपर्क में है, वो मोबाइल से उससे बात हो रही है। अब वो ठीक है अभी, और वहाँ पे उसका ख्याल रखा जा रहा है और जल्दी वो प्लेन द्वारा यहाँ पे अपने घर वापस आएगा। भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगी? हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं बच्चों का, और हम ये भी चाहते हैं कि सारे बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं वो भी सही सलामत अपने घर को वापस जाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे ये अपने बच्चे के साथ साथ सारे बच्चों की, मतलब हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं सबके बच्चों के बारे में फिक्र है कि भारत सरकार उनको भी लाए, साकुशल लाए। ऐसी पूरी तरीके से ये कामना करती हैं, यानी मोदी से अपील से अपील भी कर रही हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके चाचा जी हैं उनसे भी जानने की। ये लड़के के चाचा हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम उम्र भी होंगे यानी साथी भी होंगे, इनको कैसा लग रहा है, कैसा फील महसूस हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। कब परिचय दीजिए भैया। मैं नकुल, सुयश का चाचा लगता हूँ वैसे तो, लेकिन हम दोनों हम उम्र ही हैं। साथ में ही हम लोग खेले कूदे और बड़े हुए, और हम दोनों ने एक साथ ही यहाँ पे पढ़ाई भी की थी। वो मुझसे केवल 1 साल ही छोटा है, तो सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है उसके बारे में कि वो इस समय एक ऐसे देश में फंसा हुआ है जहाँ पे इतना ज़्यादा भयानक माहौल है। फ़िलहाल वो अभी कीव शहर से रोमानिया तक आ चुका है और जल्द ही वो यहाँ पे भी आ जाएगा हम लोग के बीच 2 से 3 दिन में। सर ये बताइए, यहाँ से पढ़ाई करने किस वजह से लोग जाते हैं? यहाँ अपने भारत में सुविधा है कि नहीं है, क्या वजह है? भारत में इसकी सुविधा है, ये बात सही है, लेकिन भारत में मेडिकल की सीटें जो हैं वो भारत की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। 13 से 14 हज़ार सीटें ही हैं, इसी वजह से। और जो यहाँ पे सीटें भी हैं वो उनका रेट इतना हाई फाई है, फ़ीस इतनी हाई फाई है प्राइवेट कॉलेजेस में। इसी वजह से बच्चे यहाँ को छोड़ के बाहर के अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाते हैं, जैसे नेपाल जैसे छोटे देश में भी और बांग्लादेश में भी यहाँ से बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हमारी सरकार को इस बाबत कोई कदम उठाना चाहिए कि मेडिकल की पढ़ाई जो विश्व के अन्य देशों में इतनी सस्ती है, उसी के अनुरूप यहाँ पे भी ऐसे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए कि बच्चों को यहाँ से इतनी दूर ना जाना पड़े।
देखिए ये बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, कुछ वजह हैं, यानी वजह क्या है, कारण क्या है, फीस वहाँ के कम है, यहाँ फीस ज़्यादा है, यानी कि 80-90 लाख रुपया है। और मीडियम फैमिली जो है 80 लाख रुपया नहीं भर पाने की कोशिश में, या पढ़ाने की तो है ही है, पढ़ाई की डॉक्टरी पैसा कराएगी, डॉक्टर बनेगा, मगर कैसे बनेगा हिंदुस्तान में संभव नहीं है, मगर इतने हाई लेवल पे है। ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो बना रखे हैं, वो कहीं ना कहीं लूट घसोट कर रहे हैं। उस पर भारत सरकार के द्वारा अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। एक बच्ची है जो भाई, क्या नाम है जी? मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है। आपके भाई हैं और यूक्रेन और मतलब रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और वहाँ फंस गए थे, अब रोमानिया के रास्ते वहाँ से बाहर आ रहे हैं, हिंदुस्तान वापस आने की पूरी कोशिश हो गई है ऑपरेशन गंगा के तहत। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे भैया सुरक्षित वापस आ रहे हैं। कीव से इस समय जिस तरह दिखाई दे रही सिचुएशन, उसके हिसाब से भैया बहुत सही टाइम पे मेरे निकल चुके हैं, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह वो फंस जाते हैं। ये बच्ची थी। भैया क्या नाम है? उससे गुप्ता। अच्छा, क्या भाई को याद कर रहे हो? हाँ। क्या लग रहा है? अच्छा लग, सही लग रहा है। मैं भाई वापस आ रहे हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, यानी बच्चों को बहुत बड़ी उम्मीदें, बड़ी खुशी है कि भाई वापस आ रहा है, यूक्रेन से वापस आ रहा है, ये बड़ी बात है। यानी ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार बुला रही है और सभी बच्चों को बुला रही है। ऐसा पूरे परिवार का ये आशा भी है कि ऐसा हो जाए और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का ये फ़र्ज़ है और हम लोगों का यही है कि हम लोग भी वही उम्मीद करेंगे, हमारा चैनल भी ये उम्मीद करेगा कि ये जो है ऑपरेशन गंगा के तहत हर बच्चों को यहाँ भारत लाया जाए, सकुशल लाया जाए, और उम्मीदें हैं कि पूरा पक्का है आएगा। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।